जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल भाई, ये किसकी नज़र खा गई? 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, अभी 7वां सेलेक्टर नहीं आया, अज़हर महमूद की राय नहीं ली, 6 अफराद पर मुश्तमिल लोगों ने पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की और कॉम्बिनेशन देखें और परफॉर्मेंस देखें। क्या समझते हैं, आपको कहाँ गलती नज़र आती है पाकिस्तान की इस शिकस्त में जो बैक टू बैक 2 T20 हारा है पाकिस्तान? देखिए इकबाल, इसमें तो एक तो ये है कि जो पहला मैच जब हमको शिकस्त हुई तो आइडिया ये था कि यार चेंजेस होंगी। ऑब्वियसली बात है, वो नए जो बच्चे रह गए हैं उनको खिला के देखना था। तो इस मैच में भी उन्होंने 4-5 ट्राई किए, मगर ये सारे के सारे कंटेंडर हैं नंबर 1 पोजीशन के लिए, ठीक है। तो यानी उन्होंने अपनी सिलेक्शन की अहलियत के मुताबिक पाकिस्तान की मेन टीम के अंदर आगे शामिल हो गए वो। मगर जो क्वालिटी है वो इसको देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये क्वालिटी रही और इसी को इस तरह से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 2 बातें, एक तो वो जो प्लेयर जो जितनी अहलियत का हामिल है वो, फिर उसका इस्तेमाल जो करना है वो बड़ा प्रॉब्लम। मसलन मैं एक मिसाल दूँ आपको कि जो मेन शादाब बॉलर था आपका, कल 1 ओवर भी नहीं कराया, सही, ठीक है, और जो लड़का जिसने 3 आउट किए हैं उसका 1 ओवर बाकी रह गया। तो ये जो प्ले में खेल के दौरान में जो ये चीज़ें होती हैं, ये एक बहुत इम्पैक्ट ज़ाहिर करती है कि जो कप्तान है उसका या तो जहन उस तरफ नहीं है या कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें शादाब जो है वो 1 ओवर नहीं करेगा, और वो जो मेन बॉलर है जो 20 रन दे के 3 आउट कर रहा है उसका 1 ओवर, जी अब्बास आफरीदी, तो उसको आप पूरे ओवर भी नहीं करा रहे और आप दूसरे बॉलर से गेंद करा के रन्स भी खा रहे हैं, और ये मुसीबत है। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ द कैप्टन इन ऑन द ग्राउंड वो थोड़ी सी कम है, मुझे कहता मेरा तो ख्याल है। थिंक टैंक नहीं, इकबाल भाई कुछ प्लानिंग तो करते होंगे ना जब मैदान में भेजने से पहले? वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर, सीनियर मैनेजर, मोहम्मद यूसुफ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, अज़हर महमूद पाकिस्तान के ऑलराउंडर, इंग्लिश काउंटीज़ के साथ अटैच रह चुके, तो क्या कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते होंगे? ये स्ट्रैटेजी एक आवाज़ आती है आपने सुनी होगी, रमीज साहब भी बहुत ज़्यादा टीवी पे बोलते हैं, यूनुस बोलते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, हमको ये करना चाहिए, हमको चौके छक्के मारना चाहिए। इनसे सवाल करो कि भाई ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न में कितने छक्के मारते हैं जो इनको आदत पड़ गई है? सही नहीं तो या पीएसएल में कितने छक्के? सर देखिए, इनको आदत ही नहीं है, इनको आप खेलने दें नॉर्मल क्रिकेट, उसे कहें कि मुझे टारगेट पूरा करके दो, वो टारगेट शायद आपको पूरा करके दे दें, मगर आप उनके ऊपर अब प्रेशर क्या है कि पहले 5 ओवर के अंदर फ़ायदा उठाने के चक्कर में सारे 3 प्लेयर आउट हो गए। आप हर मैच में ये हो रहा है। 46 हो गए थे पावर प्ले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हैबिट नहीं है उनको तेज़ खेलने की या उनको चौके छक्के मारने की। पिछले मैच में तो 54 रन किए थे इकबाल भाई, 6 ओवर में 54 रन, एक आध मैच में तो आप कर ही लेंगे जब आप प्लेयर होंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि 2-3 आउट हो जाते हैं आपके, और वहाँ से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर नीचे जो प्लेयर्स हैं वो भी मुस्तनद नहीं है। अब वो जो यूएई वाला प्लेयर है जो उसको पाकिस्तान का उस्मान खान, वो कभी तीसरे पे कभी चौथे पे, फिर उसने 18 गेंदों में 18 गेंदें 16 रन और 4 चौके मार दिए उसने। तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल देखो तो सही कि इसको अब कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ये तेज खेलता है और ये खेल सकता है तो डिलीवर कर रहा है तो उसको ऊपर करें या कहीं नीचे वाले साइड स्लॉट पर जाए जहाँ जरूरत पड़े। यही कप्तानी और यही कोचिंग है कि अब इनको ये तो नहीं सिखाना है कि बल्ले से कैसे खेलना है कि नहीं, ये देखना है कि इनमें से किस का पोटेंशियल क्या है, उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ये करना चाहिए। फ़खर एक आपका एक्सपीरियंस प्लेयर है जो आप देखिए वो कल कर रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से आसिम के पास एक ही शॉट है, वो है फ्लिक का लेग साइड के ऊपर, साई मयूब के पास, वो क्या करते हैं उसी पे आउट होता है जी, उसी पे वो स्कोरिंग शॉट है उसका, उसी पे आउट होता है। उसको ये सिखाना है कि भाई इसके अलावा भी क्रिकेट है, ऑफ साइड पे क्रिकेट है, आपने ऑफ साइड पे भी खेलना है और लंबी इनिंग खेलनी है, उसके बाद मौका मिलेगा फिर मारते रहे बीच में, मगर वो एक ही वेट कर रहा होता है उस बॉल का कि जो इसके पाँव के पास गिरे और उसको वो फ्लिक करे। तो और इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ साथ रखा हुआ है इकबाल भाई, पूरा एंटोराज है, तो क्या ये देखते नहीं है कि क्या करना है, प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं, देखते नहीं है क्या ये लोग? हम श्योर देखते होंगे, लेकिन अभी ये इतने टू मेनी कुक्स स्पॉइल द करी वाला हिसाब किताब हुआ है कि 7 सेलेक्टर हैं, वो सातों बेंच पे बैठे हुए नजर आते हैं हमें। अच्छा, फिर खुद कप्तान है, फिर उसमें सीनियर मैनेजर भी सेलेक्टर बन गया ना, सारे लोग हैं, फिर
फिर वो यूसुफ सेलेक्टर भी है, बैटिंग कोच भी है। छक्कों का मैच होता है तो चीफ सेलेक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है छक्के मारने के लिए। तो ये भी तो एक इश्यूज हैं बहुत सारे। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन का लैक है। हर एक को अपनी अपनी जगह पे पीछे बैठ के देखना चाहिए, इनको खेलने दें और महमूद को अपना काम करने दें। देखें अजहर महमूद को, तो इंशाल्लाह होपफुली वो क्रिकेटर तो है, वो अच्छा क्रिकेटर है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कोई ना कोई इसका हल निकालेगा। लेकिन इकबाल भाई, अब 2 मैच ऑन अ ट्रॉट जीत गई है न्यूजीलैंड की टीम, पाकिस्तान 1 मैच जीता है। अब कल का मैच है, एक तो पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाए, सीरीज़ बराबर करनी है, कल का मैच जीते। अगर कल न्यूजीलैंड फिर जीत जाती है तो 3-1 और एक ऐसी टीम के हाथों तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक मायूस कुन सूरत हाल हो। इकबाल भाई, आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड के जो मेन प्लेयर है 6-7 वो नहीं है। हाँ। तो फतेह तो उनकी हो गई है ना यार। अब वो बराबर भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जीत भी जाए तो उनको क्या। हाँ। उन्होंने जिस मकसद के लिए भेजा था वो उसमें कामयाब रहे। वो आपकी ज़मीन पर आके आपसे खेल कर 6 प्लेयर बना के चले गए। अब इनमें से ये 5-6 प्लेयर जो हैं वो आगे इनके काम आएंगे। हाँ। तो हमने तो लूज़ किया है। हमें तो इतनी, एक तो हम कहते रहे कि ये वीक टीम है और कंसंट्रेशन तो हमने तो पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम, और हमारे पास तो सिर्फ एक रिजवान अनफिट हो गया, बाकी तो सारे प्लेयर अंदर है। कोई ऐसा प्लेयर बाहर नहीं है जिससे हम कहें कि यार वो इस सीरीज में नहीं खेला। तो मेरा ख्याल है अब इट्स अबाउट टाइम कि ये जो पूरा लंबा चौड़ा है उसको शॉर्ट किया जाए और कम से कम रखें, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट, फिर जो भी हो आपको वहाँ से बिगनिंग करनी है। सही। लेकिन इकबाल भाई, आप तो इतना अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, 999 आपकी विकटें, हमारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते। उनके जितने प्लेयर्स आए सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, चाहे वो ना तजुर्बाकार सही, इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास खेल कर आए। तो हमारे प्लेयर्स जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हैरत की बात है ज़मान खान कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला अभी तक। आप हमारे प्लेयर जब फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे इकबाल भाई, तो कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे माहौल में। वो देखिए, उन्होंने तो अभी क्रिकेट को, वो तो डायरेक्टली पाकिस्तान की टोपी माशाल्लाह पहन ली है और वो गली की क्रिकेट से निकल के आए, टेनिस बॉल से खेलते हुए और एकदम T20 में आ गए, खेल लिए। चलो अच्छी बात है, खेल लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे, मगर इनका रूट जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इनको बेसिक वहीं से स्टार्ट करनी है। इनको कंपटीशन का मज़ा, यानी जीत कैसे होती है, हार कैसे होती है, कैसे कॉम्पीट करना चाहिए, कैसे मौके पे कैसे खेलना चाहिए, ये कहाँ से सीखेंगे वो? ये वहीं से सीखेंगे। ये T20 से थोड़ी सीखेंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सीखेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि इन तमाम को ये खेलना चाहिए कि खेलें। हाँ। और ऐसे रूल्स बनाए जाएं और ऐसा शेड्यूल बनाया जाए कि जिसमें सब अवेलेबल हों। हाँ। और जो खेलेगा उसका चांस ज़्यादा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, किसी भी लेवल पे, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट मैच हो, T20 हो, ताकि वो वहाँ से ग्रूम होके आए। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। इकबाल कासिम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।